A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to the online classes, and today we are going to start a brand new lecture which must be lecture number 7 of our unit number 1. तो भाई पिछले जो 6 यूनिट्स आपने पढ़े, 6 लेक्चर जो आपने पढ़े यूनिट नंबर 1 के, उम्मीद है वो सब आपको समझ में आएंगे। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंशियली पढ़ाने की कोशिश की गई है आपको, और उम्मीद है कि वो आप उसको गो थ्रू भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने उधर थोड़ी सी भी कसर छोड़ी तो आगे पूरी की पूरी बुक आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल और नामुमकिन भी कुछ नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, and today we are going to start a non-linear data structure. अगर आपको याद हो तो data structure primarily classify into the two major types, primitive and non-primitive, and non-primitive may be further classified into the linear and the non-linear data structure. In the last two lectures we have covered the linear data structure, जिसकी एग्जांपल्स थी स्टैक, क्यू और एरे, और आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को शुरू कर रहे हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का की पॉइंट क्या है? की पॉइंट क्या है? द एलिमेंट ऑफ अ नॉन लीनियर डाटा नॉट कनेक्टेड इन अ सीरीज। देखिए जो काम की बात है, दे आर नॉट कनेक्टेड इन अ सीरीज। ये सीरीज में नहीं कनेक्ट हैं, बल्कि ये सिंपली किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट है। मैं बिल्कुल अभी एक मिसाल देके बताने वाला हूँ। टेलीफोन कॉल्स की मिसाल ले लीजिए। तो टेलीफोन कॉल्स कोई भी किसी वक्त किसी को मिला सकता है, उसमें ये चक्कर नहीं है कि जी आपने जो है वो सीक्वेंस में आना है। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक रूट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। ये रूट नज़र आ रहा है आपको जी? इस रूट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इस रूट से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करके और यहाँ से हम आगे जाएंगे, यानी ये वालिद साहब हैं सबके। अब इसी से आपके रूट्स निकले 2 और 3, इसी की रूट हैं। फिर 2 से फर्दर क्लासीफाई हुआ 5, 5 से फिर 10 भी जा सकता है और 11 भी जा सकता है। इसका मतलब इफ आई एम आस्किंग यू कि जी आपके पास 1 तक जाने के कौन कौन से रास्ते हैं 9 से, तो 9 से आप पहले कहाँ जाएंगे? 4 जाएंगे, और 4 से आप कहाँ जाएंगे? 2 जाएंगे, और 2 से आप कहाँ जाएंगे? 1 जाएंगे। तो ये एक पाथ बनता है 9 से 1 तक का, ठीक है। यानी कि पेरेंट चाइल्ड से पेरेंट तक का जो है वो पाथ बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? पाथ भी समझ में आ रहा है। दे हैव अ मल्टीपल पाथ्स, इनके मल्टीपल पाथ्स हैं। अगर मुझे 2 तक पहुँचना है तो आई कैन ईदर रीच फ्रॉम 8 4 2 या 9 4 2 और 10 5 2 भी मैं जा सकता हूँ, और 11 5 2 भी जा सकता हूँ। सो देयर आर द मल्टीपल पाथ्स टू रीच अप टू द 2, सही, 2 तक। और इसी तरह से 1 तक जाने के लिए भी ये सारे पाथ जो हैं 1 तक हमें लेके जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो दे सपोर्ट द मल्टी लेवल स्टोरेज, ऑफ्टन दे कैन नॉट traverse in a single run, ठीक है। such data structures are difficult to implement but more efficient in utilizing the computer memory, ठीक है। और यहाँ पे example of non-linear data are the structures are tree and graph. These are the two popular examples. Trees and graph both actually demonstrate the non-linear data which is not on the सिराते मुस्तकीम या खते मुस्तकीम पे नहीं होगा। तो ट्री एंड ग्राफ्स आर द टू पॉपुलर एग्जांपल फॉर दिस वन, ठीक है। ये ऊपर जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट द ट्री। ये किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? ट्री को कर रहा है। ये आपके सामने थोड़ा सा दोबारा और क्लोजअप ले लेते हैं। एक दरख्त की तरह है ना, दरख्त की एक प्राइमरी जो है तना होता है, तने से ब्रांच, ब्रांच से सब ब्रांचेस, और सब ब्रांचेस से लीव्स जो है हमें नजर आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही देखें, इसको सीधा कर लें तो वो आपको तने की तरह ही दिखेगा। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ ट्री, ठीक है। ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि डाटा को हायरार्किकल रिलेशनशिप में बिटवीन एलिमेंट्स बता रहा होता है। फॉर मैंने वही अभी पेरेंट और चाइल्ड की बात की थी। ग्रैंडफादर है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, फिर ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, और ये चाइल्ड है ना। ऐसे ही है ना, ये पोता है, ये जो है अब्बा जान है, और अब्बा के फिर अब्बा यानी दादा, और ये परदादा। तो ये आपका एक हायरार्किकल ऑर्डर है। हायरार्किकल ऑर्डर जिसमें आपका हर सीनियर जूनियर के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी स्कूल में अगर आप मिसाल ले लीजिए तो एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंडर में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर में इंचार्ज, इंचार्ज के अंडर में टीचर्स, और टीचर्स के अंडर में स्टूडेंट्स। तो ये आप बना सकते हैं, बल्कि आप इसको एज अ होमवर्क भी ले सकते हैं कि अपने स्कूल के या अपनी 2 क्लासेस कोई सी ले लीजिए, 8 और 9 ले लीजिए, और उसका मुझे ट्री स्ट्रक्चर बना के देंगे कि कैसे वो चल रहा है ट्री स्ट्रक्चर। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? उम्मीद है कि नहीं होगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको फिर डिस्कस जरूर कीजिएगा। ट्री रिप्रेजेंट्स इट्स एलिमेंट एज अ नॉड। इसके एलिमेंट जो है वो नॉड है। ये नॉड है, ये नॉड है, 4 नॉड है, 9 नॉड है, 10 नॉड है,
ठीक है, कनेक्टेड ईच अदर बाय द एजेस, और कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, एजेस से हो रहे हैं। ट्री कलेक्शन वी हैव वन रूट नोड, एक रूट नोड होती है विच इज वेरी फर्स्ट नोड इन अवर ट्री, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में वो वन है, ये नजर आ रही है, ये रूट नोड है हमारे पास। इफ आ नोड इज कनेक्टेड टू अनदर नोड इट इज कॉल्ड द पेरेंट नोड। इस नोड को अगर ये बाकियों से करेक्ट है तो 2 और 3 की ये पेरेंट नोड हो जाएगी, जो शुरू में बता चुका हूँ ये बात, बस आप पढ़ रहे हैं इसको ताकि ये काम हो जाए। एंड द कनेक्टेड नोड इज कॉल्ड द चाइल्ड नोड, और ये जो 2 और 3 है वो 1 के चाइल्ड नोड कहलाएंगे। देयर इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री विच हैव, बाइनरी क्या होता है, दो, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, इसके बच्चे दो ही अच्छे वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो बाइनरी ट्री उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहा होता है। The special data structure used to store the data in which each node have on maximum of a two children। सही है, ये बात हमने क्लियर कर ली। तो यहाँ पे हमें ट्री का पता चल गया और बाइनरी ट्रीज का भी हमें पता चल गया, बाइनरी सर्च ट्रीज का भी पता चल गया। ट्री के बारे में इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है आपके स्टैंडर्ड पे। उसके बाद ग्राफ्स हैं। ग्राफ आर द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ डाटा एलिमेंट फाइनाइट सेट, लेकिन लाजमी होंगे इनफाइनाइट किसी को कॉल्ड नोड्स और वर्टेसेस। ठीक है, नोड्स या वर्ड, ये जो 1 2 4 5 है इसमें इसको नोड्स भी कह सकते हैं और वर्टेस कह सकते हैं। और ये जो लाइनें हैं ये लाइनें हमारी एजेस हैं। एजेस आर दैट आर द लाइंस कनेक्ट एनी टू नोड्स इन द ग्राफ, किसी भी दो लॉ। अच्छा, उसमें और इसमें क्या फर्क है ट्री में, इसमें कि ट्री हर किसी के साथ एक ही जगह से कनेक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ देखें तो 5 खुद 2 के साथ भी, इसमें चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें देखें सब आपस में भी कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। अगर 4 से 1 जाना है तो दिस मे बी द रूट, और इसके साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लूँ बल्कि, तो उसमें आपको और समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो स्टिल करते हैं, 4 से 1 जाना है हमें, तो 4 से 1 यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जा सकते हैं, एक रास्ता ये है। लेकिन हो सकता है ये रास्ता ब्रेक हो तो 4 से 1 यहाँ तक गए और यहाँ तक जाने के बाद 5 तक गए, और 5 से यहाँ तक जा रहे, थोड़ा सा लंबा रास्ता लेकिन जा सकते हैं। और इसी तरीके से 4 से 5 डायरेक्ट भी जा सकते हैं और डायरेक्ट 5 से 1 जा सकते हैं। सो देयर आर द न्यूमरस वेज टू रीच द डेस्टिनेशन इफ यू रियली वांटेड टू एक्सप्लोर इट। ठीक है, तो ये ग्राफ में और ट्री में फर्क नजर आता है, हमको पता चलता है। ईच एलिमेंट नॉट कंटेन द इन्फॉर्मेशन लाइक अ रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट नेम, मार्क्स। इन ग्राफ ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एजेस, देयर इज नो नोड। कोई भी कितनी भी एजेस हो सकती हैं, किसी की 3 हो सकती हैं, किसी की 2 हो सकती है। जैसे इस 4 को देखें तो इसकी 1 2 3 और ये 4 एजेस हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, देयर इज नो एनी नोड कॉल्ड रूट और चाइल्ड नोड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चाइल्ड पेरेंट का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। साइकिल कैन ऑल्सो बी फॉर्म, साइकिल उस चक्कर को कहते हैं जो कि पूरा का पूरा दोबारा घूम के आ सकता है। जैसे 1 से चले, 1 से 5, 5 से 2, 2 से दोबारा 1, तो ये हमारा जो है एक साइकिल मुकम्मल होता है, और इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि जी ये साइकिल भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और जो साइकिल रिप्रेजेंट द नोड और द वर्टेक्स व्हाइल द लाइन रिप्रेजेंट द एजेस। तो जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एजेस करता है। ग्राफ आर यूज्ड टू सॉल्व द नेटवर्क प्रॉब्लम, एग्जांपल टेलीफोन नेटवर्क, सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक वगैरह। फॉर एग्जांपल सिंगल मोबाइल फोन इज रिप्रेजेंटेड एज अ नोड या वर्टेक्स वेयर इट इज कनेक्शन विद द अदर फोन शो एज अ एज बिटवीन द नोड। अब इसमें आप बहुत ही कॉमन सी मिसाल ले सकते हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंडर एक होता है और मल्टीपल 256 तक जो लोग हैं वो रेसिपेंट्स हो सकते हैं, तो वो जो है उसको रिसीव कर सकते हैं। तो अब ये 256 लोगों तक ही साइकिल हो रहा है, फिर वो 256 लोग आगे भी भेज रहे होते हैं, तो ये ट्री स्ट्रक्चर भी बन गया। और इसका ये एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन होता है ये ग्राफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफ की 2 टाइप्स हैं हमारे पास बेटा, एक यूनी डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है और डायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम 1 से 2 और 2 से 1 दोनों तरफ जा आ सकते हैं। अगर मैं बहुत आसानी से बताने की कोशिश करूं तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका, ये देखिए, एक ये आपने बना लिया और एक आपने ये बना लिया, और यहाँ पे आपने एरो जो दिया वो आपने दोनों तरफ एरो देंगे, तो ये आपका, ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और ये अनडायरेक्टेड है या बोथ डायरेक्शन में जो है कर सकता है। यानी ये अगर 1 है और ये अगर 2 है तो 1 से 2 भी जा सकती है और 2 से 1 भी जा सकती है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। जबकि डायरेक्टेड ग्राफ विल ओनली ट्रेवल फ्रॉम वन वे, वन पाथ के ऊपर जा सकता है। ठीक है, दो तरफ नहीं जा सकता है, एक तरफ कम्युनिकेशन हो सकती है। देखिए दे ओनली कम्युनिकेट इन अ वन डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में होगी। तो 1 से 2, 1 एंड 2 है, बट द हेड एरो हेड इज पॉइंटेड टुवर्ड्स 2, तो ट्रांसफर्स ओनली द नोड 1 to 2, ठीक है, नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये भाई टाइप्स ऑफ ग्राफ भी हो गए, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होता है।
इस चैप्टर की नेक्स्ट टाइम हमने समरी भी पढ़नी है और समरी के साथ साथ हमें आगे भी काम करना है, तो लिहाजा हम देखेंगे इसको क्या है क्या नहीं है, और इसकी जो है एक्सरसाइज को भी देख लेंगे बेटा कि एक्सरसाइज इसकी क्या है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी समरी करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। आज के होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो होमवर्क आपका वही क्वेश्चंस का मेथड होगा हमारे पास, और रीडर्स आर लीडर्स, तो आपने रीडिंग तो करनी ही करनी है और उस रीडिंग के साथ साथ एमसीक्यूज डेवलप करने हैं आपने, तो लिहाजा ये आप आराम से कर सकते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा था ये हमारा? लेक्चर नंबर 7 है ये हमारे पास, और कंप्यूटर क्लास 10 का है, और चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 है हमारे पास ये, और यूनिट 1 का लास्ट है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? नॉन लीनियर की टाइप्स। डिस्कस द, ठीक है, डिस्कस द क्या हमारे पास? डिस्कस द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस कीजिए और एक्सप्लेन इट्स की टर्म्स। इसकी की टर्म्स को आपने एक्सप्लेन करना है along with necessary diagram, along with necessary diagram। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम क्वेश्चन है फॉर द ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। सेम, सब कुछ सेम है। उसके बाद ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, और नंबर 3 आपको लिखना है कंपेयर ग्राफ एंड ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और एमसीक्यूज आपने इस पूरे चैप्टर के जमा कराने, एमसीक्यूज टू बी सबमिटेड एट लीस्ट 80 to 100 एमसीक्यूज आपने सबमिट करने हैं बनाकर, ताकि प्रिपरेशन और रीडर्स आर लीडर्स, रिमेंबर रीडर्स आर लीडर्स। ठीक है जी, अपना काम कीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, होमवर्क लाजमी कीजिएगा, और ये छोटी सी एडवर्टाइजमेंट चल रही है इसको भी देख लें। और लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ लर्निंग हो रही है, तो काइंडली शेयर फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब द लेक्चर्स, बोथ चैनल्स आर पॉपिंग अप ऑन योर स्क्रीन। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।